हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिजाब वर्सेस भगवा। देखिए, जैसा आपको पता है कि कर्नाटका में हिजाब वर्सेस भगवा जो मुद्दा है वो बहुत तेज़ी से उठ गया है और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो विचलित होती जा रही हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम सारे पॉइंट समझेंगे भगवा और हिजाब के बारे में। क्यों ये मामला उठा, क्या कारण थे, भगवा क्या है, हिजाब क्या है और स्कूल का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या कहना है, पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई हिजाब क्या है। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, भाई हिजाब क्या है। तो देखिए क्या होता है, जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, सर पर जो कपड़ा पहनती हैं उसको क्या है, हिजाब बोला जाता है। और दूसरा टर्म है आपका भगवा। भगवा क्या है, तो देखिए भगवा क्या होता है, जो हिंदू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गले में स्कार्फ डाल लेते हैं, तो उसको क्या भगवा बोला जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर है कि भाई विवाद का कारण क्या है। कारण क्या है, तो ये कारण ये है कि हिजाब जो पहना गया मुस्लिम लड़कियों के द्वारा, तो 6 लड़कियों को क्या है स्कूल में अलाउ नहीं किया गया। स्कूल ने कहा कि भाई हमारा ड्रेस कोड है, उस ड्रेस में आपको आना है, आपको हिजाब पहन के नहीं आना है। तो जब ये विरोध किया गया और चीज़ें जब मामला बढ़ता गया, तो देखिए हिंदू लोगों ने क्या कहा, उनने कहा कि भाई हमारा भगवा भी है तो भाई हम भगवा पहन के आएंगे, अगर मुस्लिम हिजाब पहन के आएंगे तो भाई हम भगवा पहन के आएंगे। ये चीज़ हिंदुओं ने कही। अब इसी के चलते क्या है, मामला क्या है, बढ़ता गया। तो भाई विवाद का मेन कारण है ड्रेस स्कूल की। मुस्लिम लोगों का कहना है कि भाई हमारा जो हिजाब पहनना हमको क्या अलाउ किया जाए, तो भाई हिंदू कहें तो भाई हमको भी भगवा पहनना अलाउ किया जाए। अब इस संबंध में बात आती है कि भाई स्कूल का क्या आर्ग्यूमेंट है, स्कूल क्या कह रहा है। तो देखिए स्कूल ने कहा है कि भाई एक हमारा ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड के अनुसार ही हमको बच्चों को आगे शिक्षा क्या देनी चाहिए। तो स्कूल ने क्या है इस कारण से उन 6 छात्राओं को क्या है बैन कर दिया, मतलब स्कूल आने से क्या है रोक दिया भगवा पहनने से। अब देखिए इसके बाद जो कुछ पॉइंट्स आते हैं वो समझिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भाई मुस्लिम मान्यता क्या कहती है। देखिए अगर हम आपसे बात करें मुस्लिम मान्यता की, तो देखिए जो इस्लाम धर्म है वो कहता है कि भाई हिजाब पहनना क्या है ज़रूरी है, मतलब हिजाब क्या है पहनना चाहिए। देखिए मुस्लिम समुदाय में कहा गया है कि भाई जो शरीर है वो क्या है ढका होना चाहिए, तो जो हिजाब है उसको क्या है अलाउ किया गया है। बट अगर हम बात करें हिंदू मान्यता की, तो देखिए हिंदू मान्यता के ऊपर अभी ये क्वेश्चन है कि भाई क्या हिंदू मान्यता में भी कहीं ऐसा लिखा है कि भाई भगवा पहनना चाहिए। अब देखिए ये मुद्दे उठ रहे हैं कि भाई हिंदू मान्यता में क्या ऐसा लिखा है कि नहीं। मुस्लिम मान्यता में तो ये चीज़ें लिखी हैं कि भाई हिजाब क्या है पहनना चाहिए, बट हिंदू मान्यता क्या कहती है वो क्वेश्चन मार्क क्या बना हुआ है। अब देखिए अगर हम आपसे बात करें कि भाई ऐसे कुछ मामले जहाँ पर कुछ जजमेंट वगैरह दिए गए हों, तो देखिए कुछ बुरके के जो मामले थे, जैसे मान लो आपको पता है कि भाई जो मुस्लिम महिलाएं वो क्या बुरका पहनती हैं, तो वो जो मामले हैं वो पहले आ चुके हैं केरला हाई कोर्ट में। बट आपको पता है कि भाई अभी मामला किसका चल रहा है, कर्नाटका का चल रहा है। बात आती है भाई केरला की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा केरला की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या है किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में क्या है दिखाए जा सकते हैं रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। मतलब ये बताया जा सकता है कि भाई पहले ऐसे मामलों पर ये जजमेंट दिया गया था और उसी के अनुसार क्या है जजमेंट आगे भी क्या है दिया जा सकता है, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है दिखा दिया जाता है। तो देखिए केरला की अगर आपसे बात करें तो भाई केरला में 2016 में हाई कोर्ट में एक विवाद ऐसा आया था, उसमें बुरके को लेकर क्या विवाद था। भाई आपको पता है कि भाई मुस्लिम महिलाएं क्या पहनती हैं, बुरका पहनती हैं, तो बुरका के संबंध में विवाद आया था। अब देखो बुरका को तो क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था, बुरका को क्या अलाउ कर दिया गया था और उसका जो आधार बनाया गया था वो बनाया गया था कुरान। लेकिन ऐसा ही मामला फिर आया 2018 में हाई कोर्ट में केरला में। जब दोबारा मामला आया तो देखिए उस समय मामला यह आया कि भाई जो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो उस जगह बुर्का वगैरह पहन के जा रहा है, तो वहाँ देखिए क्या जजमेंट वगैरह दिया गया वो समझिए। देखिए वहाँ पे कहा गया कि अगर कोई संस्था है कोई कार्य कर रही है तो फिर वहाँ पर ये जजमेंट दिया गया कि भाई संस्था के सामूहिक आधार को पहले वरीयता दी जाएगी, मतलब जो संस्था का उस सामूहिक अधिकार है सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद आपका जो धर्म है
वो देखा जाएगा। मतलब जो सामूहिक संस्था चाहेगी वैसा होगा, ना कि आपके धर्म के अनुसार होगा। अगर आपको अपना धर्म अपनाना है तो आप अपने घर में अपनाइए, कहीं जा रहे हैं वहाँ अपनाइए, बट आप क्या है किसी संस्था का जो वेशभूषा है, जो भी पहनावा है, आपको उसी तरीके से रहना है। ये क्या है, केरला हाई कोर्ट का 2018 का फैसला आया। तो देखिए बुर्के वाला मामला ये था, और जब किसी संस्था का मामला आया था तो भाई ये मामला आया। अब देखो अगर हम इस जजमेंट की बात करें तो भाई इस जजमेंट के अकॉर्डिंग तो भाई चीज़ें ये दिख रही हैं कि भाई कर्नाटका का जो फैसला आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि भाई स्कूल में जो हिजाब है वो पहनना क्या है, बंद करा दिया जाएगा, अगर इस जजमेंट की बात करें। बट कर्नाटका गवर्नमेंट क्या करती है, वो फैसला आने को अभी क्या है बाकी है। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो कहा है कि भाई इसके ऊपर एक क्या है बहुत जल्द लॉ बनाया जाए, जिससे कि ऐसे जो मामले हैं वो आगे ना बढ़े। बट इस समय क्या है कुछ और भी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि मुस्लिम लोगों का कुछ और भी चीज़ें कहना, उनके कुछ अपने तर्क हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सही हैं, वो चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ ये सामने निकल के आ रही है भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हर किसी को अपने धर्म चुनने का अधिकार है। तो मुस्लिमों का कहना है कि भाई हमारी इच्छा, हम कुछ भी पहने कुछ भी ना पहने वो हमारी मर्जी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो भाई मुस्लिम लोगों का ये कहना है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तब तक है जब तक लॉ एंड ऑर्डर क्या है मेंटेन बना रहे। आर्टिकल 25 में लिखा है कि भाई फ्रीडम तो आपको दे रहे हैं हम धर्म की, धर्म से हमको कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम आपको दे रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्या है बना रहे तब तक। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी, तो भाई पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को, उसके बाद आपके विवाद को क्या है देखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे समस्या ये आ गई, देखिए समस्या ये नहीं है कि भाई हिजाब पहनने से कोई प्रॉब्लम है, समस्या ये नहीं है। समस्या ये आ रही है कि भाई अगर कुछ लड़कियां कह रही हैं कि भाई हम हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे, तो उसी जगह कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई हिंदू समुदाय के कि भाई हम भगवा पहन के जाएंगे। अगर हर धर्म का व्यक्ति यही कहता रहेगा कि भाई हम अपना ड्रेस पहनेंगे, वो कहेंगे भाई हम अपना ड्रेस पहनेंगे, वो कहेंगे हम अपना ड्रेस पहनेंगे, तो भाई स्कूल का क्या मतलब रहा, स्कूल के जो ड्रेस कोड है उसका क्या मतलब रहा। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें वो क्या हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, अपोजिट हो रही हैं। और जब अपोजिट हो रही हैं तो फिर क्या होगा, विवाद तो बढ़ेगा। और इसी के चलते जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने क्या है स्कूलों को कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि ये मामला क्या है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और धर्म एक मुद्दा जैसा बन गया है। और आपको पता है कि भाई हिंदू धर्म वर्सेस मुस्लिम धर्म की जब बात आ रही है तो भाई चीज़ें क्या है उग्र हो सकती हैं। तो इसके चलते क्या है गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बना रहे, और इसके संबंध में जो हाई कोर्ट है उसको कमांड दी गई है कि भाई हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या अपना जल्द फैसला ले, और जो भी निर्णय है उसको क्या है अपने तर्क के साथ क्या है प्रॉपर वे में दिया जाए। तो देखिए ये जो पूरा विवाद था हिजाब और भगवा का वो मैंने आपको प्रॉपर वे में बताया। यदि कोई आपका डाउट है या कोई आपकी राय है जो आप कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।